Jai Hind, dear friends. I hope you all are very well. Let's start the topic. The topic is chemical properties of carbon compound. तो इस वीडियो में हम कार्बन कंपाउंड या कह लीजिए कार्बनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या देख रहे हैं, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्लास का कौन सा चैप्टर चल रहा है, यू सी ऑन दिस बोर्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ हम 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कंबसन यानी आग लगाएंगे, मतलब जलाना है। सेकेंड ऑक्सीडेशन, थर्ड एडिशन एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज कंबसन। देखिए इधर पीडीएफ दिया गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंबसन में करते क्या है हम वो बताते हैं। यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन मीन्स मार झगड़ा। जैसे दो ठो महिलाएं गांव में झगड़ा करती हैं, इसे चुंडी चुंडा पकड़ के उसका चुंडी ले जाके उधर रख देंगी, वो उसका हाथ गोड़ पकड़ के उधर रख देगी, उसी को कहते हैं झगड़ा। यहाँ एलिमेंट झगड़ा करेंगे, एटम झगड़ा करेंगे, मालिक्यूल झगड़ा करेंगे, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन उससे झगड़ा करेगा तो ये बना लेता है CO2। इसके साथ साथ हीट एंड एनर्जी बनाता है, या कह लीजिए हीट एंड लाइट। तो जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, उसका क्रिया कराएं, रिएक्शन कराएं, तो ये बना लिया CO2 और हीट लाइट। अब ये देखिए ये है कार्बन कंपाउंड, वो तो हालांकि कार्बन था, यहां हम कार्बन कंपाउंड देख रहे हैं और इसका नेम है मेथेन। क्या है? मेथेन। तो जब भी हम मेथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये बनाता क्या है, ये बनाएगा CO2 और प्लस में H2O और साथ में क्या बनाएगा, हीट एंड लाइट। बोलो क्या बनाएगा, हीट एंड लाइट। अच्छा इसका अब लिखना रहेगा थियरी, तो क्या लिखोगे, नेम तो आपको सबका पता है। देखिए इस एरो के इस साइड रिएक्टेंट, इस साइड प्रोडक्ट, तो आप लिखेंगे व्हेन मेथेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। दिस इज कॉल्ड कंबसन। मेथेन को हम बर्न कराए ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस करने के लिए देखो इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, लो हो गया बैलेंस। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ही है, लो बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिए ये है एथेनॉल या कह लीजिए इथेनॉल, तो ये भी क्या है, कार्बन कंपाउंड। तो इथेनॉल का रिएक्शन किससे कराए हैं, देखिए इथेनॉल का रिएक्शन हम करा दिए O2 यानी इथेनॉल को बर्न कराए हैं। तो होता क्या है, ये क्या बनाएगा आपको पता है, जब भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो CO2 वाटर हीट एंड लाइट बनता है। और क्या बन गया, तो वाटर बन जाएगा, इसके साथ साथ हीट एंड लाइट। कमेंट में बताइए हीट इधर बाहर क्या हो रही है, इमिट हो रही है, हीट बाहर इमिट हो रही है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक कि इंडोथर्मिक। अब बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो टोटल इधर 7O2 हो गए, यहाँ 2 हो गया और इधर ये देखिए बैलेंस हो गया। तो ये था कंबसन। अच्छा कंबसन में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखी गई हैं, अब आप जान लीजिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी हीट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको एयर के साथ जब भी बर्न कराएंगे तो ये हीट रिलीज करेंगे, और जहां भी हीट रिलीज करेंगे तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और तो देखिए यहाँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, तो दो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहे उसी क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब ये एयर के साथ बर्न होता है तो ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम निकलता है। मतलब जब भी आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन को, किसको, एल्केन को, जनरली जब आप एल्केन को बर्न कराएंगे एयर के साथ तो ये एकदम नॉन सूटी फ्लेम निकलेगा। अब यही अगर हम अनसेचुरेटेड देखें, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कह लीजिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम इसको बर्न कराएं एयर के साथ तो येलो या कह लीजिए सूटी फ्लेम निकलता है, मतलब एकदम करिया धुआं निकलेगा। उस करिया धुआं के ऊपर कोई मेटल अगर रखेंगे, आप याद करिए जब दीपावली आता है तो कजरौटा में काजर पार के आपको खूब बढ़िया लगाया जाता है, याद करिए। वो जो कजरौटा है वो मेटल है और जिसको जलाते हैं वो रहता है क्या, वो रहता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वो करियक्का जाके धुआं चिपक जाता है, तो उसी को ऐसे यहाँ निकाल के तब ऐसे चिपकाएंगे, या बबुआ के हमारे नजर ना लगे, बबुनी हमारे एकदम घुराई जाए। तो इस तरह से हाँ, तो याद रखिए जब भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एयर के साथ बंद करेंगे तो ये सूटी फ्लेम देता है। ठीक, बाकी आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ये रिएक्शन हो ही गया। तो यहाँ अगर इसका थियरी लिखना रहेगा क्या लिखेंगे, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन या बर्न देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप याद रखिएगा यहाँ एजेंट की जरूरत होती है, और एजेंट क्या है, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7। तो यहाँ होता क्या है, आपको याद रखना है, जैसे ही इथेनॉल, तो यहाँ जो एल्कोहल है क्या, तो जो एल्कोहल, ए आ जाओ भाई, तो एल्कोहल ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ होता क्या है, जितने कार्बन वाला एल्कोहल रहेगा उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे हम यहाँ ले लिए CH3 CH2 CH2OH, तो इसमें कितना है, 3 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अब ये हम किसके उपस्थित कराएं, तो ये KMnO4 कैसा है, एल्कलाइन, या कह लीजिए K2Cr2O7 K2Cr2O7, और क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो जैसे हीट करेंगे तो इस गिनिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, यानी कि देखिए CH3 CH2 और C, 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ जो OH ग्रुप है यही हो जाएगा COOH ग्रुप, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब भी कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, अब याद रखिएगा, जब भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा के इथेनोइक एसिड प्राप्त किए। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज अंडरगो ऑक्सीडाइज, तो आपको बताना है इट फॉर्म इथेनोइक एसिड। अगर प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आगे क्या बनाएगा, यहाँ सेम सेम। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये था ऑक्सीडेशन। थर्ड हम समझते हैं, थर्ड है एडिशन। एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, बाहर से कोई आके जुड़ जाएगा। याद करिए चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, उसमें आप लोग पढ़े थे ना, क्या क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन सेम सेम है, इसमें बाहर से आके कंबाइन हो जाएगा। अब हम आपको अच्छा सा दिखाता हूं, देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है, तो इसको और करके आप ये लिख सकते हैं, C2H4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है, तो ये हाइड्रोजन इसमें जब जाके अटैच होगा तो ये बांड टूट जाएगा। कितना कार्बन है, 2 ठो, बना लीजिए 2 कार्बन। और ये जो डबल बांड है ना, बस बांड को ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन पहले से है, दो सब दोनों के पास, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक खो इधर चला जाएगा, एक खो इधर, यानी एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ आ गया, सिंपल सा। तो ये क्या है, ये है एल्कीन। एल्कीन में भी कौन, एल्कीन में एथीन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और डबल बांड है तो ईन लगा दिए, तो ये है एथीन। और ये है एथेन, सिंगल बांड है तो इसको कहते हैं एथेन। तो जब भी एल्कीन से एल्केन फाइंड करना हो, गेट प्राप्त करना हो, तो आप लोग उसका क्या कराएंगे, एडिशन। आपको मैं एक दे रहा हूं, आप लोग जरा इसका बताइए क्या बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब इसका हम हाइड्रोजन देखिए, ये किसके प्रेजेंस में हुआ है, तो ये निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, निकिल कैटलिस्ट। जो वनस्पति ऑयल होता है, वेजिटेट मतलब, हाँ वनस्पति ऑयल होता है या वनस्पति कुछ सबस्टेंस, वो इसी प्रोसेस द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या बनेगा। ठीक, यहाँ क्या रिएक्शन लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे थ्योरी, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इट फॉर्म एल्केन, बस यही लिख देना है। तो यहाँ आप लोगों के लिए लिखा गया है ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलिडियम यानी पीडी और करके निकिल। तो यहाँ वेजिटेटिव आयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेटिव घी। तो जो आप लोग डालडा घी, याद करिए डालडा घी, वनस्पति घी, जब कहीं बारात वरात में जाते हैं तो पूरी जिस घीवा से काढ़ा जाता है वो बनता है इसी द्वारा। तो वेजिटेटिव घी इसी प्रोसेस द्वारा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को आप समझिए डिस्प्लेसमेंट, और उसमें भी कौन सा, तो उसमें भी सब्स्टिट्यूशन मतलब ना, जाए दूसरे के को उसके घर में से भगा दे, भाग जाओ भाग जाओ। देखो यहाँ क्या है, Cl2, इस Cl2 को ये है मेथेन, क्या है, मेथेन। और ये क्या है, तो ये है क्लोरीन।
क्या है, क्लोरीन। ठीक, अब ये क्लोरीन, ये है Cl2, तो उसको Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। ये एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है और भाग के क्या बना लेगा, HCl। क्या बना लेता है, HCl। अब यहाँ C बचा, एक इधर हाइड्रोजन है, एक ऊपर हाइड्रोजन है और एक नीचे हाइड्रोजन, यही जाके Cl जुड़ गया। इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। बोलो क्या कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड। और करके इसी को ये लिख सकते हो कि नहीं, एक है सी, लिख दिए हाइड्रोजन 1 2 3, तो यानी सी है तो H3Cl, तो ये क्या बना लिया, CH3Cl। इसी को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा कि अगर हम CH3Cl का अगेन सब्स्टिट्यूशन करा दें और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो UV सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बनेगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप क्या कहेंगे, इट फॉर्म मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बताइंग, वेरी गुड। तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कमेंट ऑन दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन। चलिए, तो यहाँ हम क्या क्या देखें, पहला देखें कंबसन, सेकेंड ऑक्सीडेशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ सब्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।